नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली में सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस शासित राज्यों को अस्थिर करने और फोन को टैप करने का बड़ा आरोप लगा दिया। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के भीतर विस्फोटक स्थिति है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। उधर बीजेपी ने उल्टा छत्तीसगढ़ सरकार पर ही फोन टैपिंग का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। ऐसे में कौन है गलत और कौन है पाक साफ, इसी पर आज करने जा रहे हैं आपकी बात। तो सबसे पहले आपको वो बयान सुनना जरूरी है जो कल सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में दिया था, जिसके बाद ये पूरी सियासत गर्मा गई है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को अस्थिर कर रही है। एमपी और महाराष्ट्र के बाद अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि फोन टेप किया जा रहे हैं ताकि इनका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। सुनिए भूपेश बघेल का यह बयान। जी क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि वो किसानों की बात करते हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और इसलिए उसे नेशनल हेराल्ड में उसको 5 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। 5 सवाल है, 5 दिन से सवाल कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टेपिंग किया जा रहा है। अब अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टेपिंग किया जा रहा है, अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। बड़ा आरोप है, बहुत संगीन आरोप है। लेकिन बीजेपी इस तरह से मुखर हुई है कि वो कह रहे हैं, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि फोन टैपिंग किसकी हो रही है उसका नाम सार्वजनिक कर दीजिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही फोन टैपिंग करा रही है अब तो छत्तीसगढ़ में। लेकिन सरकार को अस्थिर करने को लेकर बीजेपी के 2 वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं ने जिस तरह के इशारे दिए हैं, उससे छत्तीसगढ़ की सियासत का गरमाना तय है। एक कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और दूसरा कह रहा है कि हम कुछ तोड़ेंगे नहीं, लोग खुद ब खुद कांग्रेस छोड़ेंगे। सुनिए धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल के ये बयान। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालात ये है, आप किसी से भी अधिकारी से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे, सामान्य फोन में कोई बात करना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री के डर के मारे कि यहाँ पर लगता है कि मुख्यमंत्री टैप करा रहे हैं। तो अधिकारी भी सहमे हुए हैं और राजनीतिक दल के लोग भी। तो शायद इस बात का इजहार वो केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र को टेप कराने की आवश्यकता क्या है, और यहाँ कोई विस्फोट से कम स्थिति थोड़ी है। वो तो छत्तीसगढ़ में भी कभी भी विस्फोट हो जाए। जो अंदरूनी कांग्रेस की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। उन्होंने जो अनार्की की है, उन्होंने जो अव्यवस्था की है, जो माफिया राज तैयार किया है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ की जनता परेशान है, यहाँ के मजदूर परेशान है, यहाँ के किसान परेशान हैं। अब ये तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? आपको सवाल दिखाते हैं। सवाल हमारे ये हैं, महाराष्ट्र की सियासत का छत्तीसगढ़ पर कितना असर? बीजेपी खोज रही है क्या सियासी अवसर? हॉर्स ट्रेडिंग होगी अब एकदम खुली, कांग्रेस शासित राज्यों में खलबली। क्या केंद्र करा रहा है फोन टैपिंग? सत्ता के लिए किस हद तक होगी सेटिंग? एमपी महाराष्ट्र के बाद क्या छत्तीसगढ़ में होगी बगावत? क्या कांग्रेस में स्थिति है विस्फोटक? यह दावा किया जा रहा है। धर्मलाल कौशिक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति विस्फोटक है। बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या अगला नंबर, जैसा कि सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है, बड़ा सवाल यही है कि क्या अगला नंबर छत्तीसगढ़ का है? और आइए सीधे रुख कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुरेंद्र जी, आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अपने दर्शकों को और मेहमानों को बता दूं कि आज बांदी जी का जो मेरी जानकारी मिली है वो जन्मदिन भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मैं देता हूं अपने दर्शकों की तरफ से, न्यूज़ 24 की तरफ से। बांदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट शुरू करता हूं सर। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी
आपके पास आता हूं और आप अपनी शुभकामनाएं जाहिर सी बात है प्रेषित करें, उसके बाद मेरा सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि सीएम भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री हैं साहब, और वो दिल्ली में जाके कह रहे हैं कि हमारे फोन टेप किए जा रहे हैं। अगर इतना बड़ा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता क्या इसके खिलाफ? या वो जो जानकारियां उनके पास है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ला करके कि देखिए हमारे खिलाफ ये साजिशें हो रही हैं? ये तभी क्यों कहा गया जब राहुल गांधी के ऊपर ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है? मैं डॉक्टर गांधी को जन्मदिन को बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वर करे वो यशस्वी हो, शतायु हो और खूब बधाइयाँ। आपके प्रश्न का जवाब ये है कि दरअसल में आप पिछले 8 सालों में कि जहां जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां किस तरह से दल बदल करवा करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, लोगों को खरीद फरोख्त करके, डरा के, धमका के, ईडी से लेकर सीबीआई तक के दुरुपयोग करके लगातार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया है। लगातार सरकारों को गिराने में वो सफलता भी अर्जित किए हैं। हालांकि 1-2 जगह उनको बड़ा धोखा भी हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार को इन्होंने शामिल किया और वो गच्चा दे करके निकल गए 3 दिन के अंदर, और ये मुंह भी देखते रह गए। बंगाल में भी एक नेता के साथ जो बहुत भ्रष्टाचारी था इनकी नजर में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और वो एकदम दूध के धुले हो जाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ड्राई क्लीनिंग मशीन से निकल के वो जाते हैं और फिर वापस टीएमसी में चले जाते हैं। ऐसा 1-2 बार भाजपा के साथ हुआ है। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो विस्फोटक की स्थिति वास्तविक में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की चुनौतियों का सामना कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस ढंग से मजबूत है, जितने हमारे विधायक हैं, जिस तरह संगठन और सरकार मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वाधिक चिंता का विषय छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ के हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल हर बार मोदी जी को चुनौती देते हैं, उनकी नीतियों को चुनौती देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर इशू है, गाय, गंगा, गायत्री, राम, ये वो सब कुछ चुनौती देते हैं, उसका काट निकालते हैं, उसका रास्ता निकालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार पराजय का सामना छत्तीसगढ़ में कर रही है। इस बात को केंद्र की सरकार बहुत अच्छी तरह समझती है कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस है न सिर्फ छत्तीसगढ़ में मजबूत है, बल्कि हमारे कार्यकर्ता असम तक जाते हैं, उत्तर प्रदेश तक जाते हैं और जा करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में अवैध रूप से सरकार फोन टेपिंग करा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देखते हुए इस बात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये कर सकते हैं और जरूर कर रहे होंगे। ठीक है। बांदी जी, बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, और बड़ी बात यह है कि आप भी कह रहे हैं कि ये लोग भी फोन टेप करा रहे हैं। मैं देख रहा था कि खुद धर्मलाल कौशिक जी कह रहे थे कि आम लोग भी डर रहे हैं कहीं उनका फोन टेप ना हो रहा हो। तो ये फोन टेपिंग आखिर करा कौन रहा है छत्तीसगढ़ में, और फोन टेपिंग छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा विषय कैसे बन गया अचानक से? अभिलाष जी, आपके दो प्रश्न हैं जी। एक तो फोन टेपिंग का प्रश्न है और सुरेंद्र शर्मा जी बोलते हैं कि अस्थिर करने का प्रयास है। तो फोन टेपिंग के मामले में मैं बोलना चाहता हूं कि उल्टा चोर कोटवार को डांटे। खुद यहां पर उनके 2.5 साल के सरकार किस तरीके से चलेंगे और किस तरीके से वहां पर दिल्ली में प्रदर्शन होते रहे, किस तरीके से विधायक लोग अपने ही नेता के जा करके लॉबिंग कैसे करते रहे हैं, ये विधानसभा से लेकर के इनके विधायक की जगजाहिर है। ठीक है। तो अब फोन टेपिंग के मामले में तो यही लोग एक्सपर्ट हैं, और जबकि इनके पास पूरी योजना है, पूरे सीएम है हमारे क्षेत्र के, और इसके लीगल एस्पेक्ट को भी जानते हैं और टेपिंग के जानते हैं। फिर इसके फायदे नुकसान किसको है? छत्तीसगढ़ में फायदा नुकसान किसको है? ये टेपिंग का मामला है, और इस तरीके से खुद ही टेपिंग करवा रहे हैं लोगों को, और क्योंकि इनकी ही सरकार यहाँ पर अस्थिर है। अब अस्थिरता का प्रश्न करती है कांग्रेस, भूपेश जी है अस्थिरता का बात करते हैं। ये अस्थिरता की बातचीत करें तो देखा जाए अभिलाष भाई कि कांग्रेस का जो इतिहास है ये खुद ही 3 बातों पर आधारित होकर चलती आई है। पहला, अवैवाहिक गठबंधन है इनके।
जो सदैव ये लोग अव्यावहारिक गठबंधन करते हैं, बीजेपी फॉर ऑल, बीजेपी एक सरक रहती है और अव्यावहारिक गठबंधन करते हैं, और जो जिसके विचार तालमेल नहीं खाते हैं उनसे डर टूटते हैं, और भाजपा पर आरोप लगाने का इनका एक मोटो बना हुआ है। ठीक है, इनके जो सिद्धांतहीन गठबंधन है, अव्यावहारिक है, बेमेल गठबंधन है, इसके कारण करते हैं केवल बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए, बीजेपी को किसी तरीके से हराने के लिए, लेकिन जनता ने साफ कर देती है इसको। और दूसरी चीज में दूसरी बात करते हैं ये अस्थिर करने का लोकतंत्र में जिस तरीके से परिपाटी कांग्रेस ने लागू किया है, और इनके इतिहास को देखा जाए तो जो देखा जाए तो यह है कि इमरजेंसी किसने लागू किया, इमरजेंसी लगा करके लोगों को, जनप्रतिनिधियों को जेल में ठूसने का, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किस सरकार ने किया था? ठीक है। कौन लोग थे? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ठीक है सर, इनकी सरकार थी। ब्लू स्टार का जो मामला हुआ है, आप सुन लीजिए ना अभिलाष भाई, आप तो कंप्लीट नहीं हो रहा, आप सुन, अब इसमें देख लीजिए ब्लू स्टार में सरदारों का साथ कितने किया गया है, कितने लोकतंत्र की हत्या की गई है। बाबरी मस्जिद में हुआ है अभिलेष भाई, बाबरी मस्जिद में स्थिर किसने किया? उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार को इन लोगों ने गिरा दिया, पंजाब की सरकार को गिरा दिया, दिल्ली की सरकार को अस्थिर किया, किसने किया? इनके रग रग में कांग्रेसियों को अस्थिर कर रहे हैं, और उल्टा चोर कोटवार को डांटने वाली बात करते हैं ये। ठीक है, इनकी परंपरा है, बेमेल गठबंधन इनके उदाहरण है। ठीक है, मैं आता हूं बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल शर्मा जी, मुझे सर यह जानना है कि छत्तीसगढ़ में फोन टेप हो रहे हैं, ये बात सीएम भूपेश बघेल भी कह रहे हैं, ये बात धर्मलाल कौशिक भी कह रहे हैं, मतलब बीजेपी भी मान रही है, कांग्रेस भी मान रही है कि फोन टेपिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मान लेना चाहिए कि वाकई में छत्तीसगढ़ में फोन टेपिंग हो रही है, या हम ये समझे कि ये तो बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का जरिया है? देखिए, अगर आप सबको याद होगा जी, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के खिलाफ भी फोन टेपिंग का आरोप भूपेश बघेल स्वयं लगा चुके हैं जब वो विपक्ष में थे जी। अब वो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक लगा रहे हैं। तो और केंद्र सरकार के विपक्ष में आज कांग्रेस है, तो उसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। तो विपक्ष पे रहने वाले व्यक्ति जो नेता होते हैं वो निश्चित रूप से फोन टेपिंग का आरोप लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कंफर्म करना बहुत मुश्किल जाता है। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी फोन टेपिंग कंफर्म हुई हो और उस पर कोई एक्शन हुआ हो। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि राजनीति में सब कुछ संभावनाएं रहती हैं, सारी चीजें हो सकती है। जैसे कहते थे ना अभिलाष जी, युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। अब ये युद्ध प्रेम में एक राजनीति और जुड़ गई जिसमें सब कुछ जायज है। कब, कहाँ, कौन, किधर विचारधारा छोड़ेगा और धनधारा में जुड़ जाएगा, ये किसी कोई कह नहीं सकता। कि धनधारा जो है उसकी पूरी विचारधारा बदल देती है एक दिन में, सत्ता की जो धारा है वो उसकी पूरी विचारधारा बदल देती है। सिंधिया जी का हमने देखा, और लोगों का देखा, जो कांग्रेस में आते हैं वो विचारधारा बदल जाती है तुरंत, और जो कांग्रेस से जाते हैं उनकी विचारधारा तुरंत बदल जाती है। विचारधारा का जो प्रश्न है वो धनधारा में परिवर्तित हो चुका है। कब, कहाँ, कौन जाएगा कुछ नहीं कहा जाता, और वो सारी चीजें जायज हो गई है। मतलब राजनीति में भी अब सब कुछ जायज है, युद्ध प्रेम और राजनीति में सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है। वो नैतिकता जिसकी हम कभी बात किया करते थे, वो निष्ठा और वो जो नियत और सहिष्णुता, विश्वास, भावना, प्रेम, ये राजनीति में कोई मायने अब नहीं रखते हैं, ये सब समाप्त हो चुके हैं। ये सारी चीजें थी जो नैतिकता, जो प्रमुख प्रसंग था। हर व्यक्ति जो है राष्ट्र के प्रति नैतिक हुआ करता था। आज की स्थिति राजनीति में नैतिकता का तो पाठ ही मत पढ़ाइए आप। कब, कहाँ, कौन कहाँ किसकी सत्ता के लिए पलटेगा, कौन किसकी सत्ता बनाने के लिए पलटेगा, पलटने के लिए पलटेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग तो इसको रोज रोज इस बात को देख रहे हैं, और इस चीज को सब दुनिया देख रही है। बाबूलाल जी, आपको माफी के साथ टोकूंगा, आपने जो सवाल किया सर, या जो बात आपने रखी है, तो क्या आपकी बातों को मैं कनेक्ट करूं कि सरकार को खतरा है, सरकार में असंतोष है, और आप कह रहे हैं कि आजकल तो देखिए कुल मिलाकर के मौके के ताक में लोग बैठे हुए हैं, तो क्या इस बात, खुद सीएम भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि अगला निशाना इनका छत्तीसगढ़ सरकार है, तो ऐसी आशंकाओं को क्या बल मिल रहा है इन सब स्थितियों के बीच में? देखिए, मैंने कहा है कि राजनीति में संभावनाएं सब प्रकार की रहती हैं जी, हर प्रकार की रहती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का संदर्भ जो आप ले रहे हैं, 71 विधायकों की सरकार है। मैं कहता हूं कितने लोग नाराज होंगे और कितने लोगों की नाराजगी दूर नहीं की जा सकेगी, समय है।
तो वो सब चीजें महत्वपूर्ण है। रहा सवाल आप टीएस बाबा और भूपेश बघेल वर्सेस वाला मामला अगर उठाते हैं, तो टीएस बाबा एक ऐसे व्यक्ति मेरी नजर में, मैं जहां तक समझ पाया हूं उनको, कि वो यकबायक एकदम जो है पार्टी छोड़ने जैसी बात नहीं सोच सकते। कांग्रेस के प्रति उनके परिवार की जो निष्ठा है हमने देखी है। अब कोई नई, मैं संभावनाएं फिर भी नहीं छोड़ता, राजनीति में हर प्रकार की संभावना है, लेकिन मैं टीएस बाबा को व्यक्तिगत रूप से जहां तक समझ पाया हूं, पारिवारिक रूप से वो कांग्रेसी हैं और एक बार एक ऐसा कोई निर्णय लेंगे और ऐसा विद्रोह कोई पैदा करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। नेता प्रतिपक्ष उस चीज को ज्यादा समझते हैं, हो सकता है उनके एक दो चार लोग होंगे उनके संपर्क में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता कि पूरी सरकार पलट जाए। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि जब सीएम बघेल साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगला टारगेट हम हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए? आप लोगों को भी कुछ चिंताएं हैं इसकी, या आपको लगता है कि ना तो यहाँ सिंधिया कोई है, ना कोई शिंदे हैं, और छत्तीसगढ़ में आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं? अभिलाष जी, आपकी बात का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं डॉक्टर गांधी ने ये कहा कि कांग्रेस जो है बेमेल गठबंधन के लिए जानी जाती है। तो मैं अपने मित्र को याद दिला दूं कि अभी 8 साल के अंदर, मैं पुराना इतिहास में जाऊंगा, 77 में आप किसके साथ थे, उस बात को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच में और क्या क्या हुआ ये भी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मगर अभी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महबूबा मुफ्ती के साथ पीडीपी गठबंधन किया था, पीडीपी के साथ, वो गठबंधन कितना, इसका जवाब तो बीजेपी के पास मिलता नहीं है। कितना मेल मिलाप वाला था। आप जो है किसके साथ कब मिलेंगे और कब किसके साथ अलग हो जाएंगे, सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी का मिशन सत्ता चलता है। जहां तक छत्तीसगढ़ में विधायकों के टूटने या संगठन के टूटने का प्रश्न है, अभिलाष जी मैं स्पष्ट कर दूं कि दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सबसे चिंता का कारण तो यही है कि छत्तीसगढ़ में न विधायक टूटेंगे, न यहाँ पार्टी टूटेगी, न यहाँ ये इस तरह सा मतभेद पैदा करने की स्थिति में है, और न आगे भी हो सकेंगे। ये दरअसल में ऐसा कोई न कोई कुचक रचेंगे, जैसा कि इनका स्वभाव है। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो योजना, जिस तरह की योजनाएं इनकी चलती है कि किसी न किसी तरीके से विपक्ष की जो सरकार है उसको कमजोर करने का, उसको धराशायी करने के लिए कोई न कोई रणनीति, कोई न कोई योजना, कोई न कोई षड्यंत्र पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में हमारे फोन टेप हो रहे हैं, तो इस बात को, इस संकेत को आप समझिए कि यहाँ दूसरे किस्म की कोई रचना रची जा सकती है। और जिस तरह से मुस्कुरा करके आगे आगे देखिए, होता है क्या, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र की जो वो है बू उनके बातों से भी आ रही है। मगर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को तोड़ पाना या विधायकों को अलग कर पाना या इस सरकार को गिरा पाना कम से कम केंद्र सरकार के बस में तो नहीं है अभी। सुरेंद्र जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि सर, आप लोग पहले कहते थे कि देखिए झीरम के सबूत हमारी जेब में है, सत्ता में आए तो आपने कहा कि नहीं हम आयोग के सामने देंगे, आयोग भी जब हम बनाएंगे जिस पर हमको भरोसा होगा हम उसके सामने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं देंगे। अभी सीएम साहब दिल्ली में जाके कह रहे हैं कि हमारा फोन टेप हो रहा है, पर हम बताएंगे नहीं कौन कर रहा है, पर हम बताएंगे नहीं सबूत क्या है। तो सर ये ऐसा लगता है ना कि आप सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए, अगर इसमें कोई कंक्रीट चीजें होती हैं तो इन्हें सार्वजनिक करने से परहेज क्यों है कांग्रेस को? इससे तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। नहीं अभिलाष जी, मैं तो पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अभी कौशिक जी ने कहा कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं, तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल, उनको भी करना चाहिए, उनको सार्वजनिक करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। इस सवाल के दायरे में वो भी है। देखिए ये सारी बातों के आने के पीछे प्रमुख कारण ये है कि जब डॉक्टर रमन सिंह सरकार में थे तो पेगासस को उन्होंने बुलाया था यहाँ। सर आप लोग 3 साल से कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए उस मीटिंग को लेकर के जिसको लेकर आप आरोप लगाते हैं। मगर उनकी मुलाकात हुई थी और डॉक्टर रमन सिंह ने मुलाकात से इनकार अभी तक नहीं किया है, और पेगासस जो है जासूसी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप एक जांच आयोग बना करके गठित कर दीजिए, जांच करा लीजिए सर। अब उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कई बार बहुत सारी चीजों का इलाज सबूत इकट्ठा कर पाना संभव नहीं होता, मगर वो बातें होती हैं, वो बातें होती है। अगर मान लीजिए मैं किसी से आपसे बात कर रहा हूँ टेलीफोन में और बाबूलाल शर्मा जी को पता चल गया, तो फिर मेरे मन में शंका तो होगी ना कि बाबूलाल शर्मा जी तक बात कैसे पहुंची। ठीक है, तो भाई ये इसमें सबूत अब बोलेंगे कि कैसे टेप किया या कैसे रिकॉर्ड किया, कौन सी मशीन थी, कौन कहाँ बैठा था, ये बड़ा कठिन काम है।
मगर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसलिए हमको शंका है कि वो जरूर कोई षड्यंत्र कर रही होगी। ठीक है, बांदी जी के पास आता हूं। बांदी जी, एक तरफ कौशिक साहब कहते हैं कि सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि फोन टेप हो रहे हैं, तो नाम सार्वजनिक करें किसके टेप हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हाँ तो हर आदमी का फोन टेप हो रहा है, तो वो भी अगर हर आदमी का हो रहा है तो एक आध नाम वो भी सार्वजनिक कर दें। तो आपको अपने 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 लिए अलग रूल्स रखने हैं, कांग्रेस के लिए आप अलग कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, कैसे चलेगा सर? नहीं अभिलाष जी, सुरेंद्र भैया गोल मोल बातें कर रहे हैं। न कांग्रेस छत्तीसगढ़ में टूटेगी न झुकेगी, तो फिर बेवजह राजनीतिक बयान देने की क्या फायदे हैं? क्यों दे रहे हैं ये राजनीतिक फायदे? तो टूटेगी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास है तो अपने नीति और सिद्धांत पर तो अड़ग रहना चाहिए, है ना। बेवजह बयानबाजी, ईडी पर बेवजह बयानबाजी, अभी राहुल जी के कांग्रेस के जांच चल रहे उस पर बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी टूटने। अरे जब आप इतने मजबूत है, इतने विश्वास छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो आपको विश्वास रखना चाहिए आपको। ठीक है, केवल बेवजह बयानबाजी करके, राजनीतिक बयानबाजी करके, है ना, एक फायदा उठाने की बातचीत करते हैं। ईडी एक एग्जाम्पल है आपका, और उसको मोदी जी किस सहजता के साथ ईडी को स्वीकार किए। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी किस तरीके से ईडी का स्वीकार किए, और उस पर ये लोग बयानबाजी करते। छत्तीसगढ़ के हित में सोचे ये लोग। भगवान ने इनको फुल मेजॉरिटी दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को, गरीब लोगों का सोचे वो। ठीक है, रही बात फोन टेपिंग का, तो लीगल एस्पेक्ट है इनके पास। मुख्यमंत्री है, नियम कायदे कानून है उनके, सभी उनके पास एस्पेक्ट है। उनको खुद जांच करनी चाहिए और प्रामाणिकता के साथ बात करना चाहिए। गोल मोल बात नहीं करना चाहिए इन्हें। ठीक है, बांदी जी मुझे ये बताइए, क्या गोल मोल बात नहीं करना चाहिए? बांदी जी वक्त कम है, मैं अंतिम कमेंट बाबूलाल जी से लूंगा। बांदी जी मुझे ये बताइए सर, क्या कांग्रेस सरकार सुरक्षित है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस सरकार, इनको ईश्वर ने, यहाँ के लोगों ने फुल मेजॉरिटी में दिया है। ये अपनी ही करनी, अपनी ही विचारधारा के बाद अपने ही कुकर्म करके कांग्रेस को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमने कहा 2.5 साल का हमने बात किया था क्या? ठीक है, इनकी विचारधारा में हमने बात किया था क्या? ठीक है सर। बाबूलाल शर्मा जी, अंतिम वक्त बहुत कम है, अंतिम 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट में लूंगा। कर रहे हैं लोग। क्या छत्तीसगढ़ में सियासी फसाद आगे ज्यादा बढ़ेगा, और महाराष्ट्र में अगर कुछ भी होता है, स्थिर होती है अस्थिर होती है सरकार, जो भी होता है, उसका असर भी क्या हमें छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? नहीं, महाराष्ट्र का कोई असर मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता जहां तक मेरा अनुभव है जी। लेकिन मैं जो ये सारे परिदृश्य में अगर देखता हूं, तो अभी अभी जो है छत्तीसगढ़ के ईडी के अधिकारी बदले हैं। बस मैं एक इशारा दे रहा हूं कि कुछ ना कुछ नजरें जो है वो इनायत हो सकती है, किन्हीं लोगों के ऊपर नजर हो सकती है। कुछ भी यहाँ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बिल्कुल शंकाएं सही है कि हो सकता है ईडी जो है वो यहाँ भी कुछ कारनामे कर दे। ठीक है, तो इशारों में कुछ बातें कही जाती हैं, बाकी समझने की चीजें होती हैं, और छत्तीसगढ़ के दर्शक सियासत को इस कदर तो समझ ही चुके हैं कि जो ना कहा जाए उससे सुन लिया जाए, और जो कह रहे हैं ये पार्टियां कि फोन टेप हो रहे हैं आप लोगों के नेताओं के, उसे क्या नजरअंदाज कर देना चाहिए या उसे सीरियसली लेना चाहिए, आप पर छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों को शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।